नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं 150 प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद जो है पांचवें पद से। तो यहाँ 14 से जो है वो क्या किया गया है, 103 किया गया है। 16 से यहाँ क्या किया जाएगा और 18 से जो है 167 किया गया है। तो आप अगर 14 क्या है, ये 14 है, इसको अगर हम गुना कर देते हैं 7 से, कितना हो जाएगा, 14 गुना 7 98 हो जाएगा। अब प्लस 5 जोड़ते हैं तो 103 आ रहा है। 18 में क्या इसी तरह का हो रहा है, तो 18 गुना क्या है 9 करते हैं, अब प्लस 5 जोड़ते हैं तो 167 हो जाएगा। 18 गुना 9 162 प्लस 5 67। ऊपर 7 है नीचे 9 है, तो पीछे में जो अगर 16 गुना 8 प्लस 5 करेंगे एक एक बढ़ते हुए, तो क्या याद है 16 गुना 8 कितना हो गया, 128 हो गया। अब प्लस 5 कितना हो गया, 133। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में से दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो आपको ऑप्शन ए को किसी न किसी को रखना होगा और बदल कर देखना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी को रखते हैं, 175 और 27 को जो है आपस में बदलते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 180 भाग 20 माइनस 175 भाग 6 गुना 4 माइनस 19 प्लस 27 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 175 भाग 24 माइनस 19 प्लस 27 बराबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 माइनस 35, क्या हो जाएगा 9 माइनस 35 प्लस 27 बराबर 1, 36 माइनस 35 बराबर 1, यानी 1 बराबर 1 आ रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। उस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले आएगा ड्रेन, क्या है ड्रेन, उसके बाद ड्रीम्ड, क्या है ड्रीम्ड, उसके बाद ड्राइड, क्या है ड्राइड, ड्रॉन, ड्रॉन होगा, उसके बाद ड्रंक होगा, क्या है ड्रंक होगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यहाँ देखिए एम से के गया है, एम से के अगर गया है तो -2 किया गया है। ई से एच गया है, ई से एच गया है +3 है। और उसके बाद क्या गया है, एन से एल, तो ये जो है -2 है। और डी से जी गया है तो ये किया गया है +3, क्या है +3 किया गया। सेम इसी पैटर्न पे किया गया है, -2 +3 -2 +3। तो हमारा लास्ट में जो है वो डेस्क है, क्या है डेस्क। तो डी का जो है -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ई के +3 करेंगे तो एच हो जाएगा। एस के -2 करेंगे तो क्यू होगा। और के +3 करेंगे तो एन हो जाएगा। आंसर हमारा निकल के आ जाएगा बी, क्या है बी निकल के आ जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति निहित है। ये आकृति जो है किसमें निहित है, डी में जो है वो निहित है। एक कुट भाषा में एलिमेंट को इस तरह लिखा जाता है, रशियन को इस तरह लिखा जाता है, तो कैसियो को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ देखिए ALMOND एलिमेंट, LAOMDN है। यहाँ देखने से लग रहा है ए को इधर किया गया, एल को इधर, एम को इधर, ओ को इधर, एन के इधर, डी के इधर किया गया। तो सिंपल सा CASHEW को करते हैं ACHSWE। आंसर हमारा जो छठा का हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो तीसरी आकृति में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहले आकृति से संबंधित है। आसान होता है फिगर वाला प्रश्न, बना लीजिएगा। आंसर इसका जो होगा सी हो जाएगा। ABCDE 5 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के जो है परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी केंद्र की ओर जो है मुख करके बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो है मुख करके बैठे हुए हैं। अब कह रहा है डी ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी जो है ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है ना। सी डी या ए के ठीक बगल में नहीं है, न तो यहाँ है न तो यहाँ है, तो सी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ई सी के दाईं ओर ठीक बगल में जो है बैठा है, ई जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, क्या है यहाँ पर हो जाएगा।
डी तो यहाँ पर एक बच गया, वो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। डी के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, डी के दाईं और ठीक बगल में तो बैठा हुआ है बी, बैठा हुआ है, क्या है, बी बैठा हुआ है। चलिए अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह आएगा, तो यहाँ सबसे पहले FRAGILE होगा, उसके बाद FRAGMENT होगा, उसके बाद आएगा FRAGRANC होगा, क्या है, सी होगा। उसके बाद होगा फ्रेम होगा, क्या है, फ्रेम होगा। उसके बाद फ्रिक्शन होगा, क्या है, फ्रिक्शन होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 9 के ए होगा। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है। 10वां में कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी, क्या है, बी हो जाएगा। किसी वस्तु पर एक नियत F बल लगाया जाता है, यदि वस्तु खाली स्थान तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, और इसका आंसर होगा बल की दिशा में विस्थापित अगर होता है तो वो धनात्मक होता है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। W बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है FS cos थीटा। अब थीटा बराबर अगर 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, W बराबर जो हो जाएगा FS होगा, महत्तम और धनात्मक होगा। थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो W बराबर 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 180 डिग्री है तो W बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -FS हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बल की दिशा में लगेगा तो विस्थापित होगा और क्या होगा, धनात्मक होगा, कार्य जो है धनात्मक होगा। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये हमें बताना है, कौन से कथन सही है। यह प्रकृति में प्रतिकर्षित होता है, गलत है। इसका परिमाण पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है, ये भी जो है वो गलत है। यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती आता है, बिल्कुल सही। इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये बिल्कुल सही है। यानी F जो है प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2 बाई आर स्क्वायर, बराबर फार्मूला होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 के कौन सा, सी हो जाएगा। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या +20 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी एवं प्रकृति क्या होगा। F बराबर जो होता है R/2 होता है, यानी 20/2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 तो हो गया पॉजिटिव में, तो दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। F पॉजिटिव है, आंसर हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर उत्तल हो जाएगा, क्या है, उत्तल हो जाएगा। दर्पण की वक्रता त्रिज्या +20 सेंटीमीटर, तो यह एक उत्तल दर्पण है जिसके कारण वक्रता त्रिज्या हमें निकालेंगे 2 गुना फोकस दूरी करके। उत्तल दर्पण में ही जो होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो F जो है वो पॉजिटिव होता है, U जो है निगेटिव होता है, अब V जो है पॉजिटिव होता है। कांच के एक जो है त्रिभुज प्रिज्म में खाली स्थान होता है या होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 2 त्रिभुजाकार आधार एवं 3 आयताकार जो है वो पार्श्व पृष्ठ होते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। ताप की अवधारणा निम्न में से किस नियम से ली गई है, ताप की अवधारणा, और इसका सही आंसर है ये लिया गया है उष्मागतिकीय 90वें नियम से, क्या है, 90वें नियम से। ताप की अभिधारणा उष्मागतिकीय 90वें नियम से ली गई है, और इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय ए तथा बी अलग अलग तीसरे निकाय सी के साथ साम्य हो तो आपस में भी तापीय साम्य होगा। तापमान किसी वस्तु या प्रणाली में कणों की औसत गति ऊर्जा का माप है, यह ठंडक और गर्मी की माप है। शून्य केल्विन जहां कणों की गति पूरी तरह से रुक जाती है। तापमान में वृद्धि से पदार्थ का क्या होता है, विस्तार होता है, और तापमान में कमी से पदार्थ जो है संकुचित हो जाता है। अगला है, एक धनात्मक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो सकती है। समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। 8 वर्षों में जो है वो क्या हो जाता है, 2 गुनी हो जाता है। तो 8 गुना x वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 के पावर x गुनी हो जाएगा। तो यानी 8 गुना 3 में हो जाएगा 2 के पावर 3। 24 वर्ष में जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा, 8 गुनी। आंसर 24 वर्ष में क्या है, 8 गुनी हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1/2 + 1/6 + 1/12 प्लस (1 बटा यानी इंटू n+1 का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। पहले इसे तोड़ दीजिए, 1 को लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं 1 गुना 2 इस तरह,
प्लस 1/2 गुना 3 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/3 गुना 4 प्लस डॉट डॉट प्लस ये हो जाएगा 1/n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। अब इसे और सिंपल करते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/n प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए ये कटते चला जाएगा, ये जो है वो कटते चला जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा n/n प्लस 1। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 5 अंकों के बाद बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले 12, 22, 42, 55 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो 4620 हो जाएगा। क्या है? 4620 हो जाएगा। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा? तब 5 को 9 हो जाएगा। क्या है? 5 9 होगा, उसे में भागा देना है 4620 में। क्या है? 4620 में। तो ये भागा देंगे 2 बार लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9240। क्या है? 9240। जब ये 9240 हो जाएगा तो 2 बार में करेंगे 9240, तो हमारा कितना हो गया? 759 आ जाएगा। क्या है? 759। ये 9 हो गया, 9 में से 4 गया, 5 हो गया, ये 7 हो गया, कर दे 759, 1 9 और उतर जाएगा, एक बार में लगाएंगे, ये हो जाएगा 4620। 4620 करेंगे, ये हो जाएगा 9 7 10 5 15, 15 में से कितना हो गया? 9 और ये 2 हो जाएगा। क्या है? 2 9 7 9। इतना हमारा भी शेषफल बच रहा है। अगर है कि ये पूर्णतः विभाज्य हो तो यहाँ पर जो है 5 को 9 में से क्या है? ये 29 घटा देंगे, 2979 ये घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 97020 आएगा। यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा जो पूर्णतः विभाज्य होगा। तो आंसर क्या होगा? डी हो गया। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इतना और इतना के बीच कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती है? कितनी जो है वो दशमलव संख्याएं हो सकती है? इसका सही आंसर जो होगा कि अनंत दशमलव क्या है? अनंत हो सकती है। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में जो है वो 3 शेष बचता है। तो 8, 12 और 16 का जो है एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। अब 7 का गुणज करना होगा। क्या है? गुणज। तो 7 के गुणज जो होगा, 7 के गुणज अगर देखते हैं तो 48 गुना के प्लस 3। अगर के बराबर अगर 3 लेते हैं, क्या हुआ? 48 गुना 3 प्लस 3 यानी 144 प्लस 3 बराबर क्या होगा? 147। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। मार्च 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? तो सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। मार्च 1946 में कोई कमीशन भारत नहीं आया था, बल्कि कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय भारत आए थे। फरवरी 1946 में लेबर पार्टी के नेता जो इटली थे वो भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल यानी कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया था। इसीलिए 24 मार्च को क्या है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आए, जिसमें सदस्य शामिल थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लरेस सम्मिलित थे। 1857 की क्रांति जो है हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह किसने कहा था? ये कहा था सर जेम्स आउट्रम ने। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों को लाभ उठाया गया, जबकि जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच जो है वो युद्ध था। क्या है? युद्ध था। कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 में अमृतसर में। 1919 में अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी प्रवेश किए। ऐसे जो गांधी जी है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्षता कब किए थे? तो 1924 के बेलगांव में जब हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, वहाँ पे अध्यक्षता किए थे, लेकिन प्रवेश जो किए थे 1919 के अमृतसर अधिवेशन जो 34वें नंबर का था। क्या है? 34वें
नंबर का था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह अधिवेशन जालियांवाला बाग हत्याकांड, गुजरांवाला पर हवाई बमबारी और पंजाब में मार्शल लॉ लागू होने के बाद हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त ने। क्या है? समुद्रगुप्त ने। श्री गुप्त ने अपने पुत्र घटोत्कच 280 से 319 बीस ईस्वी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम था और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण की स्मृति में गुप्त संवत जो है वो चलाया था। और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त राज्य का अत्यधिक ही विस्तार किया। क्या है? विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसी के समय चीनी यात्री जो है फाहियान भारत आया था। क्या है? भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रथ रहते थे। कितना? 9। घटकरपा, ब्राह्मीर, बरूची, धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, कालिदास, शंकु, बेतालवट, ये सब सभी रहते थे। यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो समुद्रगुप्त ने संभाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? और इसका सही आंसर जो होगा कुबड़दार बैल का। क्या है? कुबड़दार बैल का जो है पूजा के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है एक श्रृंगी बैलों का है। एक श्रृंगी बैलों का है। और सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा जो है वो प्रमुख थी। क्या थी? प्रमुख थी। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? पालघाट दर्रा ये जो है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्षेत्र में स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी जो है वो स्थित है। क्या है? स्थित है। 3-4 घाट है, उसे जरूर ध्यान रखिएगा। थाल घाट। क्या है? थाल घाट जो है वो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। नासिक एवं मुंबई को। क्या है? मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट। क्या है? भोर घाट। तो भोर घाट जो है मुंबई से पुणे को, मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। क्या है? पुणे को जोड़ता है। पुणे को जोड़ता है मुंबई। भोर घाट। एक तो पाल घाट हो गया। पाल घाट ये क्या है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर एवं कोचीन को जोड़ता है। एवं कोचीन को जोड़ता है। कोयम्बटूर एवं कोचीन को। अब पाल घाट जिसे केरल तथा तमिलनाडु भी कहते हैं। सेनकोटा एक पूछता है बहुत बार। सेनकोटा। सेनकोटा जो है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। क्या है? मदुरई को जोड़ता है। पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? और इसका सही आंसर होगा 2.4% पर जो है वो है। 2.4 भाग पर जो है भारत का विस्तार है। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना? 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जो है वो 17.5% है जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत ने विदेशी शीतवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ? म्यांमार में स्थित है। और कई बार चर्चा में है चाबहार। क्या है? चाबहार बंदरगाह। तो ये कहाँ स्थित है? ईरान में। क्या है? ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद ये भारत के पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का दूसरा विदेशी बंदरगाह है। कौन? तो वो है शीतवे। ईरान में जो है चाबहार, ये कई बार जो है पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। क्या है? 1952 में लागू किया गया था। संशोधित राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में आया। क्या है? 1988 में हुआ। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून है। क्या है? देहरादून। गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अगर बात किया जाए गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चीन में स्थित है। क्या है? चीन में स्थित है। गोभी मरुस्थल जो है कहाँ फैला हुआ है? तो मंगोलिया। क्या है? मंगोलिया एवं चीन में। क्या है? मंगोलिया एवं चीन में फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? गोभी मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला है शुतुरमुर्ग पक्षी मेढक। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उभयचर हो जाएगा। क्या है? उभयचर हो जाएगा। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो 1, 2, 3, 5, 8 प्रश्नवाचक चिन्ह 21 और 34 है। पहले 2 स्थानों का योगफल अगले स्थान पर आ रहा है। देखिए
1 + 2 3 करें, 3 + 2 8 5 है, 5 + 3 8 है, 8 + 1 13 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए होगा। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के अनुसार अगर इसे बैठाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? 32 - 64 भाग 8 × 5 + 36, ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, सी हो जाएगा। श्रमिक कुदाल मूर्तिकार क्या हो जाएगा? तो छेनी हो जाएगा। जिस प्रकार श्रमिक को कार्य करने के लिए कुदाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मूर्तिकार को जो है मूर्ति बनाने के लिए छेनी की आवश्यकता होती है। 6 व्यक्ति है एक पंक्ति में, उत्तर की ओर जो है वो मुख करके बैठे हुए, 6 व्यक्ति जो है वो बैठे हुए, तो 4 5 1 6 हो गया। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि बी जे के बगल में नहीं बैठा हुआ है। बी जहाँ पर बैठा हुआ है उसके बगल में जे नहीं बैठा हुआ है, जो दाएं सिरे पर बैठा है। क्या है? दाएं सिरे पर, बी के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। चलिए एच एन और बी के ठीक बगल में बैठा है। एच जो है वो क्या है? एच बैठा है एन और बी के ठीक बगल में। तो यहाँ पर अगर इस तरह कर सकते हैं, ये अगर यहाँ पर एन बैठा हुआ है, यहाँ पर एच कर देते हैं, बी तो यहाँ पर है, ये है क्या है? बी बैठा हुआ है। एन एस और जे के बगल में नहीं है, एस और जे के बगल में नहीं है, तो एस और जे के बगल में नहीं है तो जे तो दूर है ही, एस भी कहीं दूर ही होगा। तो बी के बाद अगर कर देते हैं एस, जे एस और जे के बगल में नहीं बैठा। आर एस और जे के बगल में है, आर जो है एस और जे के, तो ये हो जाएगा आर एस और जे के ठीक बगल में बैठा है। बी के दाईं और ठीक बगल में तो आइए इस तरह अरेंज कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर एस होगा, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर जे होगा। अब प्रश्न से देख सकते हैं, कह रहा एन जो है एस और जे के बगल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एच जो है एन और बी के, एच जो है एन और बी के ठीक बगल में बैठा है, बिल्कुल बैठा हुआ है। तो हमारा जो है अरेंजमेंट सही है। बी के दाईं और ठीक बगल में, बी के दाईं और ठीक बगल में एस बैठा हुआ है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 625 और 35 में संबंध देखना है। तो 625 तो लग रहा है 25 के स्क्वायर है, 25 के स्क्वायर है, यहाँ जो है 35 है, क्या संबंध हो जाएगा? तो 25 + 10 कर देंगे तब बराबर 35 आ रहा है। चलिए अगला भी देख लेते हैं भाई कि इसमें 361 और 29 में 361 जो है 19 के स्क्वायर है और 29 है, यानी 19 + 10 कितना हो जाएगा? 29 हो जा रहा है। अब यहाँ देखना है ये और ये 27, यानी 17 के स्क्वायर हो जाएगा, तभी 10 करेंगे तो 27 होगा, 17 के स्क्वायर 289 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। नीचे दिए गए समीकरण में गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? हमें ये बताना है, परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ एक ऑप्शन को आपको रखना होगा। अगर ऑप्शन 1 में रखते हैं माइनस और भाग को देखते हैं बदल के, 72 - 6 + 2 × 216 भाग 24 बराबर कितना हो जाएगा? 420। क्या है? 420। अब बदल के देख लेते हैं, तो बदलते हैं 72 भाग 6 + 2 × 216 - 24 बराबर 420। तो इधर सोल्व करेंगे तो इधर भी जो है 420 आएगा, इधर भी 420, यानी हमारा पहला जो है वो सही हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में मैरिड को इस तरह लिखा जाता है, नॉर्मल को इस तरह, तो रियल्म को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर एम के है 13, ए के 1, आर के 18, आई के 9, एन के 14 + ई के 5, कितना हो जा रहा है? 60 आ रहा है, लेकिन है कितना? यहाँ तो है 100। तो 100 करने के लिए क्या होगा? 60 × 2 माइनस जो है 20 करेंगे तब होगा, यानी 60 × 120 और -20 बराबर 100, तब हो रहा है। क्या है? अब अगर मान लिया कि इसी तरह इसमें होता है, नॉर्मल के देख लेते हैं। एन का 14 + 15 + 18 + 13 + 1 + एल के 12, ये होगा 73। अब 73 को क्या करना है कि 2 से गुना करके और उसमें 20 घटाना है। तो 73 के 2 से करेंगे 146 - 20 क्या आ रहा है? 126। हाँ 126 तो दिया हुआ है, बस हमें उसे रियल लिखे। आर का हो जाएगा 18, ई के 5, ए के 1, एल के 12, एम के 13, ये हो गया 49। 49 को 2 से गुना करेंगे 98, उसमें से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 78। आंसर हमारा ए हो जाएगा। उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं। मिर्च, जीरा, शिमला मिर्च, इलायची। सही आंसर जो हो जाएगा 39 के, वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च सब्जियों के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य सभी मसालों के अंतर्गत आता है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करता है। यहाँ भी जो है आप ऑप्शन से रख के कीजिएगा तो थोड़ा जल्दी बनेगा। अगर मान लें कि हम
बी को रखते हैं तो ये हो जाएगा आर होगा, भी होगा, आर होगा, यू होगा, टी होगा। तो यहाँ पर देखिए आर एस टी यू भी, क्या है, यू भी बन रहा है, क्या है, बी बन रहा है। उसके बाद यू भी बन रहा है, भी यू टी एस जो है इस तरह बन रहा है, एस आर, फिर आर एस टी यू भी यू टी एस आर है। यानी यहाँ पर दो सीरीज बने, एक आर एस टी यू भी बन रहा है, एक यू टी एस आर बन रहा है। उसके बाद फिर बन रहा है आर एस टी यू भी, फिर यू टी एस आर, इस तरह का सीरीज बन रहा है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। हवा, पानी हवा के लिए एक कांतिक कोण सी डब्ल्यू है तथा कांच हवा के लिए कांतिक कोण सी जी के लिए संबंध क्या हो जाएगा। तो सी डब्ल्यू ग्रेटर देन होगा सी जी होगा, क्या है, सी जी होगा। आंसर हमारा जो है वो बी होगा, क्या है, बी हो जाएगा। क्रांतिक कोण वह न्यूनतम कोण है जिस पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यह तब होता है जब प्रकाश अधिक घनत्व वाले माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम में जाता है और कोण उस सीमा से अधिक हो जाता है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी होगा। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो है प्राथमिक मेमोरी, क्या है, प्राथमिक मेमोरी जो है वो रैम है। दो तरह का मेमोरी होता है, एक प्राथमिक होता है जिसे मुख्य मेमोरी कहते हैं, एक द्वितीयक होता है जिसे सहायक मेमोरी कहते हैं। तो रैम और रोम जो है वो प्राथमिक है। बस फर्क क्या है कि रोम जो है वो अस्थाई मेमोरी है और रैम जो है वो क्या है, अस्थाई है, क्या, अस्थाई मेमोरी है। तो ये दोनों प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है। इनमें कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश नहीं है ये बताना है। तो शक्ति जो है वो सदिश नहीं है। सदिश राशि में जो है वो क्या होता है, परिणाम, क्या है, परिणाम एवं दिशा जो है होता है, क्या है, होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। मैग्नीशियम और मैग्नीज के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो अगर Mg को है 2HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, MgNO3 के होल ट्वाइस प्लस H2O गैस निकलता है। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, क्या है, 44 के सी हो जाएगा। क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में, और इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को जो है 21 दिनों में करता है, क्या है, 21 दिनों में करता है। किस दिनों में पूरा कर सकता है। सी की मदद से इस कार्य को 14 दिनों में करता है, यानी ए प्लस बी या प्लस सी मिल जाएगा तो इसे 14 दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय जो है लगाएगा। 21 और 14 की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब इसका 42 हो जाएगा। अब 42 इसकी 2 क्षमता, इसकी 3 क्षमता। तो सी की क्षमता कितना हो गया था, 3 माइनस 2 घटा देंगे तो 1 आ गया। तो 42/1 कितना होगा, 42 दिन, क्या है, 42 दिन में। एक और मेथड है, डायरेक्ट हो सकता है 21 गुना 14 अब बटा 21 माइनस 14 कर दीजिए, ये हो जाएगा 42 दिन, क्या है, 42 दिन। एक आदमी 50 में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे और फिर उसने ही सेब को 50 रुपया में 6 के भाव पर खरीदे। यदि वह खरीदे गए सभी सेबों को 100 में 11 के भाव से बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है, ये हमें बताना है। पहले प्रकार का जो सेब है वो 5 सेब का जो है क्रय मूल्य कितना है, तो 50 रुपया है। तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50/5 यानी 10 हो गया। दूसरे में है 6 सेब का क्रय मूल्य 50 है, तो एक सेब का कीमत 50/6 यानी 25/3 है। अब पहले प्रकार का एक सेब है, दूसरे प्रकार के एक सेब का क्रय मूल्य जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 10 + 25/3 यानी 55/3 जो है हमारा क्रय मूल्य आ गया। दो सेब का कीमत, एक सेब का कीमत कितना हो गया, तो 55/6 हो गया। अब 11 सेब का विक्रय मूल्य जो है 100 रुपया, 11 सेब का विक्रय मूल्य जो है 100 रुपया, तो एक सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/11। तो यहाँ पर हानि बराबर क्या हो जाएगा, 55/6 अब माइनस 100/11, ये हो गया 5/66। जब हल कीजिएगा 5/66 हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 5/66 अब बटा कितना, तो 55/6 में गुना 100, क्योंकि 55/6 जो क्या है वो क्रय मूल्य है, एक सेब का क्रय मूल्य है, यहाँ पर है एक सेब का क्रय मूल्य है, तो गुना 100 कर दीजिए। जब इसे आप हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 100/121%, वो भी हानि में हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को जो है 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगा। 8 मैन
और कितना, एक पुरुष एक महिला कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा करते हैं। 8 मैन बराबर 12 जो है वो फीमेल हो जाएगा, क्या फीमेल हो जाएगा। तो 2 मैन बराबर हो जाएगा 3 फीमेल। माना कि x महिलाओं की ज़रूरत है तो 12 फीमेल गुना 1 बराबर 2 इंटू 3 फीमेल प्लस x फीमेल हो जाएगा। तो 6 फीमेल बराबर कितना होगा, 3 फीमेल प्लस x फीमेल, क्या है x फीमेल हो जाएगा। तो 3 फीमेल बराबर x फीमेल और x बराबर जो हो जाएगा 3, यानी कितनी महिलाओं की संख्या जरूरत होगी, तो वो है 3 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या 48 के ए होगा। कक्षा एक समूह में 6 छात्र जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं, क्या 6 अंग्रेजी बोलते हैं, 15 हिंदी बोल सकते हैं, 6 बंगाली बोल सकते हैं। कोई भी छात्र जो है, कोई भी छात्र कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता। यदि कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं और एक छात्र तीनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये बताना है। तो ये हो जाएगा 6 - 3 प्लस 15 - 1 प्लस 6 - 3, क्या है 6 - 3 प्लस 3, ये हो जाएगा टोटल 23। आंसर हमारा 23 हो जाएगा। इस तरह कर्सर भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा 3 सर्किल यहाँ पर खींचे, 1 ये हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुआ। यहाँ जो है अंग्रेजी, क्या है अंग्रेजी जो है कितने छात्र बोल रहे हैं, तो 6। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी बोल रहे हैं 15 और बंगाली जो बोल रहे हैं वो 6 बोल रहे हैं और जो दोनों बोल रहे हैं वो 2 और ये तीनों 1 है। यही है, जब आप हल कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल इतना से पूर्णतः विभाज्य है। 2 3 5 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 3 5 7 का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। और 210 जो है वो 1549 में भागा दीजिए 210 से, ये हो जाएगा 7 बार में 1470 हो जाएगा, ये 79 बचेगा। अब 210 में जो 79 घटा दीजिए 131, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 131 आ जाएगा, बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, आंसर हो जाएगा मासिन राम में, क्या है मासिन राम में होती है, जो मेघालय में पड़ता है। मासिन राम भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही आंसर हो जाएगा चीन, क्या है चीन हो जाएगा। साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी, क्या परिकल्पना की थी, एक फेडरेशन की, क्या है एक फेडरेशन की परिकल्पना की थी। 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्र सचिव बर्कन हेड ने की थी। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था 2003 में, क्या है 2003 में किया गया था। आंसर 2003 में नहीं, यह किया गया था 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक यानी संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ था। इसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। भारत के संविधान के लागू होने के समय मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, तो ये शक्ति देता है अनुच्छेद 368, क्या है 368। पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग देश में निम्न में से भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था, निर्मित किया गया था 102वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्या है के द्वारा। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, और इसका सही आंसर है 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। भारत ने खाली स्थान पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया है, तो कब दिया है, तो अगस्त 2002 में, अगस्त 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करना। ये क्या है, तो ये है ग्रीन हाउस रिलेटेड, क्या है ग्रीन हाउस रिलेटेड। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, और इसका सही आंसर होगा 1914 में, क्या है 14 में, 28 जुलाई का है, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर, क्या है 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक जो है वो चला था। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है हमें ज्ञात करना है। तो इसमें त्रिभुज होगा 1 2, ये पूरा हो जाएगा 3 4 5, ये पूरा हो जाएगा 6 और ये एक बड़ा वाला उल्टा 7। आंसर हमारा 7 हो जाएगा। 62 का है फ्रीजर में ठंडा रहता है, तो क्या हो जाएगा गीजर जो है गर्म करता है, फ्रीजर ठंडा करता है, गीजर जो है वो गर्म करता है।
अगला प्रश्न, किसी निश्चित कूट भाषा में जेब्रा को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हिंट्स को कैसे लिखा जाएगा? तो ZEBRA ये लिखा जाता है ZQADY। जेड से जेड है जो डायरेक्ट चला गया है, ई से क्यू गया है +12 है, बी से ए गया है -1 है, आर से डी गया है -14 है, ए से बाई गया है -2 है। कोई पैटर्न पे नहीं है, लेकिन सेम अगर इसी में कर देंगे हिंट का क्या है, हिंट्स का एस से एच गया है तो इसे एच रह देंगे, आई से +12 करेंगे तो हमारा हो जाएगा यू, और एन से -1 करेंगे तो एम होगा, और टी में क्या करेंगे -14 करेंगे तो एफ हो जाएगा, एस में से -2 करेंगे तो क्यू हो जाएगा। आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 15, 18, 40, 19, अगर 15 को लिख सकते हैं 1 + 5 +1 + 8 +4 + 0 क्या होगा, 4 9 13 13 6 क्या हो जाएगा 13 6 19, बिल्कुल। यानी सबको आप जोड़ दीजिए, क्या है सबको जोड़ दीजिए। तो 2 दूनी 4 4 4 8 1 9 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 14 14 7 21 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 + 5 + 8 + 7 + 2 + 9। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, 35। क्या है 35 जोड़ के आ गया है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, दिए गए व्यंजक का मान। प्रश्नानुसार चिन्ह के मान बदलेंगे तो 119 - 56 भाग 4 + 23 × 2 सोल्व करेंगे 151 आ जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या जो है वो कौन होगा। यहाँ 3 के देखते हैं तो 2 1 2 1 सेम है, ये 3 के अपोजिट 5 है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 67 नंबर अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। 3 × 2 6 6 × 2 12 12 × 2 24 24 × 2 48। आंसर हमारा जो है ए होगा। क्या है, ए हो जाएगा। चलिए 69 नंबर देखते हैं, 23 92 23 × 4 कर देंगे तो ये 92 हो जा रहा है, और ये 32 × 4 कर रहे हैं तो 128 हो रहा है। तो यहाँ पर 44 गुना जो है वो 4 कर देंगे तो 176 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। चलिए ये प्रश्नानुसार अगर रखेंगे तो 80 - 4 × 5 + 20, ये सॉल्व करेंगे, ये 80 आ जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एथिन में कार्बन की संयोजकता क्या है, एथिन की बात कर रहे हैं तो ये जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या है, 4 हो जाएगा। एथिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो है C2H2 होता है। क्या है, रासायनिक सूत्र C2H2। यह एक एल्कीन है जिसका अर्थ है कि इसमें कार्बन कार्बन जो है D यानी डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड C, ये H हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, इधर भी H हो जाएगा और इधर भी H हो जाएगा। तो कार्बन एक चतुस्संयोजी तत्व है जिसका अर्थ है कि इसकी संयोजकता 4 होती है। कौन सा धातु अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है? इसका आंसर हो जाएगा तांबा। क्या है, तांबा। अगर अभिक्रियाशील की बात करें तो सबसे ज़्यादा K होगा, उसके बाद Na होगा, उसके बाद Ca, फिर Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe, फिर Sn, फिर Pb, है ना, और उसके बाद H होगा। यह धातु नहीं है लेकिन श्रेणी के संदर्भ में शामिल होगा, फिर H होगा, उसके बाद Cu होगा। तो अगर देखा जाए तो क्या होगा, रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा किससे, इस तरह के रिएक्शन बढ़ेगा, Sn तक के अगर बात करते हैं तो यह बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा तांबा। क्या है, तांबा। एक बीकर में पदार्थ A का जो है विलयन रखा है, इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है, क्या है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अति संतृप्त है। क्या है, अति संतृप्त है। विलय की अल्प मात्रा में विलयन में मिलाने पर यह विलय नहीं होती है तथा अवक्षेपित हो जाती है, इस प्रकार का विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। दिया गया C का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो है इतना है, तो अस्थायी अवस्था में C का सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्थायी अवस्था में डाइक्लोरीन Cl2। क्या है, Cl2। Cl का जो होता है 17 होता है, और यह हैलोजन के 17वें वर्ग का जो है वो तत्व है। तो आंसर कौन सा होगा, 74 के जो हो जाएगा वो बी होगा। क्या है, बी हो जाएगा। Cl2 अर्थात इसे C2 भी कहते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा बहुलक ताप सुघट्य है, ताप सुघट्य है? आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। क्या है, टेफ्लॉन। इतना का मान निकालना है तो 2401 को अगर हम 49 लिख सकते हैं, 49 और 176 जो हो जाएगा 225, और 225 के जो है वो रूट कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले जो x है उसको हम लिख सकते हैं कितना,
3 प्लस 1/3 माइनस 1 यानी 4/2 यानी 2 लिख सकते हैं। y बराबर लिख सकते हैं 4 प्लस 1/4 माइनस √16 का मान कितना होता है 4 होता है, ये हो जाएगा 5/3। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा 2 प्लस 5/3 इंटू 2 माइनस 5/3, 11/3 गुना 1/3 यानी 11/9 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 78 नंबर के देखते हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो इसका मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 0.03 के स्क्वायर प्लस 0.51 के स्क्वायर प्लस 0.083 के स्क्वायर बटा हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं कितना, तो 0.03/10 के स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 0.51/10 के स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 0.083/10 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा 1/100 अगर कॉमन ले लेते हैं फिर ये सब ऊपर स्क्वायर बच जाएगा तो ये तो कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना 1/100 क्या है 100 इंटू ये हो जाएगा, मान लिया कि ये पूरा टर्म जो है जो ऊपर वाला है और नीचे भी x के बराबर आ जाएगा तो ये x कट जाएगा, 100 जो है ऊपर चला जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 100 ए हो जाएगा। एक दुकानदार के पास जो है एक कैन में 25 लीटर और दूसरे कैन में 45 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों कंटेनर में मौजूद तेल को पूर्णांक बार में मापा जा सकता है। तो सिंपल सा है 25 और 45 का जो है 25 और 45 का SCF निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 5 लीटर, क्या है 5 लीटर हो जाएगा। SCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 6 धन पूर्णांकों का औसत 45 है और इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है। तो इन 6 पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभावित मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 6 धन पूर्णांक का कुल योग कितना हो गया, तो 45 गुना 6 ये हो गया 270। अब सबसे छोटी x मानते हैं, अब बड़ी को जो है x प्लस 18 मानते हैं। x हो जाएगा प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, इस तरह का जो है वो कितना मिल जाएगा 6x जाएगा प्लस x प्लस 18 बराबर कितना है 270 होना चाहिए, यानी 6x बराबर हो जाएगा 270 माइनस 18, 6x बराबर 252 हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा 42 हो। सबसे बड़ी संख्या कितना है 42 प्लस 18 कितना हो गया 60 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा, क्या है ए होगा। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, क्या है महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त, क्या है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था और इसी दिन जो है वो बाल गंगाधर तिलक की जो है वो मृत्यु भी हो गई थी, क्या है मृत्यु भी हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया, तो वो घोषित किया जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये घोषित हुआ था 31 दिसंबर, क्या है 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा रावी नदी के तट पर लाहौर में फहराया और उसी में जो है ये तय हुआ, यानी घोषणा हुआ पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का, क्या है प्राप्ति का। अगला है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो 1938 में जो है अध्यक्ष थे, क्या है 1938 में अध्यक्ष बने और 1939 में भी राष्ट्रीय के अध्यक्ष बने थे। लेकिन हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 38 में उसमें तो अध्यक्ष चुने गए। 39 में त्रिपुरी जो कांग्रेस हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार बने, लेकिन वो पट्टा भाई सीतारामैया को परास्त करके बने थे और पट्टा भाई सीतारामैया को जो समर्थन दे रहे थे वो गांधी जी ने दे दिए थे। कांग्रेस कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव लाया गया जिसे स्वीकार करना था कि सुभाष चंद्र बोस के लिए सहज नहीं था, यानी गांधी जी की नीति से चलाने के लिए, इसलिए वो अपना त्याग पत्र दे दिए और फिर 1939 में जो अध्यक्षता किए वो कौन किए, राजेंद्र प्रसाद, क्या है राजेंद्र प्रसाद किए। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था, और इसका आंसर जो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1928 ईस्वी में सूरत गुजरात के बारदोली तालुकों में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध बारदोली सत्याग्रह जो है वो चलाया गया था। जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था, और इसका सही आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो है 1916 से लेके जो है 21 तक रहा था, क्या है 21 तक रहा था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ, चिपको आंदोलन का, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड से, क्या है 86 के जो है ए हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में, क्या है 1973 ईस्वी में
चमोली जिले के स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों को व्यावसायिक कटाई का विरोध किया। सरकार ने जंगलों की कटाई के लिए अनुमति दी थी। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना। क्या है? लोकतंत्र की स्थापना। जयप्रकाश नारायण ने जून 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि लोकतंत्र की स्थापना जो है वो किया जा सके। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया था और देश की राजधानी में उस समय तक की सबसे विशाल रैली हुई थी। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद जो है होने वाले चुनाव को कहते हैं, क्या चुनाव कहते हैं? तो वो उपचुनाव कहते हैं। क्या है? उपचुनाव कहते हैं। और किसी सदन के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले सदन की विघटित कर चुनाव कराने को क्या कहते हैं? मध्यावधि चुनाव कहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है वो कितनी है? और इसका आंसर जो हो जाएगा 61.8%। क्या है? 61.8%। जबकि भारत की साक्षरता दर जो है वो कितना है? 74.04% है। जिसमें जो पुरुष का है वो है 71.2%, नहीं 64 में पुरुष का जो है, अगर ये बात किया जाए 61.8 में जो है पुरुष की अगर जनसंख्या की बात करें तो 71.2 है, और महिला की अगर बात करें बिहार का तो कितना है? 51.5 है। क्या है? 51। ये बिहार की पुरुष और महिला की है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? और ये की गई थी पटना में। क्या है? पटना में की गई थी। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त, क्या है? 15 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 51 का जो है फिगर वाला प्रश्न है जो कि आसान होता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इसे काउंट कीजिएगा। आंसर हो जाएगा 13 त्रिभुज है। कितना? 13 त्रिभुज है। 93 नंबर भी प्रश्न आसान है। आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए अब 94 पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं बी से जो है यहाँ देखते हैं एफ गया है, ये जो है +1 किया है। एल से एन गया है, ये +2 किया गया है। क्या है? 2 किया गया है। एल से एन 2 किया गया है। और बी से ई गया है, +3 किया गया है। ए से जो है वो क्या है? ई जाएगा। ए से ई जाएगा तो +4 किया गया है। और टी से बाई किया गया है, +5 किया गया है। क्या है? +5। यानी बढ़ते हुए क्रम में है। इस तरह है कि एन से ओ देखेंगे, फिर बाई देखेंगे, ई देखेंगे, आर से भी देखेंगे, और सब जो है +1 बढ़ते देख रहे हैं। तो बाई से +1 देखेंगे तो ये जेड हो जाएगा। टी से +2 कर रखेंगे तो भी हो जाएगा। यू से +3 देखेंगे तो एक्स हो जाएगा। क्या है? एक्स हो जाएगा। ए से देखेंगे +4 तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या है? ई हो जाएगा। जेड भी एक्स ई, उसी तरह जे और एच हो जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा सी आ जाएगा। क्या है? सी होगा। चलिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए ताकि सही हो जाएगा? तो आंसर जो है 95 के बुड्डी हो जाएगा। 6 और 5 अब माइनस और गुना को बदलेगा, सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह हो जाएगा 18 × 5 + 11 - 6, और ये हो जाएगा +18। क्या है? +18 = 113। लैंप को इस तरह 66 लिख सकते हैं। एल का होता है 15, ए का 26, और एम का 14 और पी का 11। ये क्या है? ये विपरीत अक्षरों का, वर्णमाला के विपरीत अक्षरों को जो है संख्यात्मक मान का योगफल निकाल रहे हैं। तो ये आ रहा है 66। उसी तरह ओट्स को जो है 53 होता है। तो बाई के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ई के 22 हो जाएगा। एस के 8 होगा। एस के 8 होगा। टोटल हो जाएगा 40। क्या है? 40। सी हो जाएगा। 97 नंबर है। कोई एक ऑप्शन रख के देखिएगा, उसके बाद जो है वो चेक कर लीजिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ओ हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर एक्स होगा, डी होगा, यहाँ पर जेड होगा, यहाँ पर जो है बी होगा, यहाँ पर एक्स होगा, एफ होगा। इसमें इस तरह के तो अरेंज हुआ है। और एक और भी होगा जिसे जेड एक्स होगा, यहाँ पर जेड एक्स है। इस तरह जो है वो ये जेड एक्स का बनेगा। जेड एक्स है, यहाँ जो है वो जेड एक्स है। यहाँ भी देख रहे हैं कि अगर ये जो है वो क्या है? जेड एक्स सी से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर डी में +1 हुआ है, और डी से ई गया है +1 है। ई से एफ जाएगा, यहाँ देखिए तो ये भी +1 बढ़ रहा है। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा कौन सा है? तो वो है 97 के कौन सा है? ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बेटर को इस तरह लिखा गया है, देखिए BETTER, इसे लिखा गया है EBTTRE। यहाँ पर से देखिए ई को इधर किया गया है, बी को इधर, टी को इधर, टी को इधर, आर को इधर, आर को इधर। तो हमारा एक्सेप्ट को ACCEPT होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर फिगर वाला प्रश्न है, ये हो जाएगा बी।
कुछ मिठाई चॉकलेट है, अगर ये मान लिया कि चॉकलेट है तो कुछ जो है वो मिठाई जो है वो चॉकलेट है। कह रहा है कि सभी चॉकलेट जो है कुकीज है, सभी चॉकलेट जो है वो कुकीज है। ये चॉकलेट है तो सभी चॉकलेट जो है क्या है, कुकीज है। कुछ कुकीज स्वास्थ्यवर्धक है, कुछ कुकीज जो है वो स्वास्थ्यवर्धक है, ये जो हो जाएगा ये स्वास्थ्यवर्धक है। कुछ मिठाइयाँ कुकीज है, सही है। कुछ कुकीज चॉकलेट है, सही है। कुछ चॉकलेट मिठाई है, सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो जेड एल एस एन पी बी, ये सब उभयधर्मी जो है धातु है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी। एथेनॉल खाली स्थान के दौरान निर्मित होता है, तो ये निर्मित होता है खमीरों में अनोक्सी श्वसन क्रिया के समय। क्या है, अनोक्सी श्वसन क्रिया के समय होता है। आंसर 102 के बी होगा। अंडाशय और नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का जो है वो चयन करें, सही विकल्प का। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मासिक धर्म। क्या है, मासिक धर्म है। शीर्षस्थ विभाज्योतक निम्नलिखित में किसमें उपस्थित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पादप में। क्या है, पादप में उपस्थित होता है। स्पायरोगायरा में किस प्रकार का जनन देखा जाता है, तो ये देखा जाता है खंडन। क्या है, खंडन देखा जाता है। अगला है 6 के पावर 61, 6 के पावर 62, इस तरफ 65 था, इसमें किससे पूर्णतः जो है वो विभाज्य होगा, हमें ये बताना है। तो 6 के पावर अगर 61 कॉमन ले लेते हैं, 1 + 6 + 6 स्क्वायर + 6 क्यूब + 6 के पावर 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 के पावर 61 गुना ये हो जाएगा 1555। यह संख्या 5 और 3 दोनों से विभाजित होगा, तो इसका एलसीएम जो है वो 5 और 3 यानी 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी होगा। मोहित के पास 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये और 500 रुपये के मूल्य के नोट के रूप में 13,000 की राशि है। 500 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या का 25% के बराबर है। 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या के 50% के बराबर है। इस तरह एक जो है हमारा पैटर्न दिया हुआ है। पहले 500 है ना, 10 करेंगे, फिर 50 और 10 के अनुपात करेंगे, अब 20 और 500 के नोटों के बीच करेंगे। यहाँ पर जो हो जाएगा, अगर मान लिया कि रेशियो 25 है तो ये जो है वो 100 है, यानी 1:4 हो जाएगा, यानी 2:8 होगा। ये 50 और 10 की बात है तो ये 50 है, तो ये 100 है, 1:2 हो जाएगा, यानी 4:8 हो जाएगा। ये जो है 50 है, 100 है, यानी 1:2 है। यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा कितना है, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 50 और ये 500 के अनुपात क्या है हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया कितना, 8x, x 4x और ये 2x। 8x गुना 10 प्लस x गुना 20 प्लस 4x गुना 50 प्लस 2x गुना 500 बराबर कितना है, 13,000 के बराबर है। कितना, 13,000 के बराबर है। ये हो गया 1300x बराबर 13,000। x बराबर कितना आ गया, तो 10 आ गया। क्या है, 10 आ गया। मान रख दीजिए सबका। कुल नोट कितना हो गया, तो 8x प्लस x प्लस 4x प्लस 2x ये जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 15x, यानी 15 गुना 10, 150। क्या है, 150। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देखना है, रेशियो में जो 25% जो किया गया है, ये 25, 50 और 50, ये ध्यान रखना होगा। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि इसे 3% उच्च दर पर निवेश किया गया होता तो इस पर ब्याज के रूप में 300 अधिक प्राप्त होती। निवेश की गई धनराशि हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, SI परसेंटेज बराबर क्या है, RT परसेंटेज, यानी ब्याज में वृद्धि 3 गुना 2 कितना हुआ, 6%। और 6% बराबर जो कह रहा है कि 300 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5,000। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है और शेष 9 प्राप्त होता है, k को 6 से विभाजित करने के लिए प्राप्त होने वाला शेष हमें ज्ञात कीजिए। तो भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। k बराबर होगा 18 क्यूब प्लस 9, जहाँ q जो है वो भागफल है, तो 18 क्यूब प्लस 6 प्लस 3 कर सकते हैं, 6 कॉमन ले लीजिए, 3 क्यूब प्लस 1 और प्लस 3। k में 6 से भागा देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो है
वो पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक प्राप्त हुए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 130 प्लस 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 165। 165 जो है x का 33% जो है कितना है 165 है, क्योंकि 33% में पास है। x का निकाल लीजिए, 165 गुना 100/33, 500 अंक हो गया। क्या है 500। आंसर हमारा ए होगा। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, और ये हो जाएगा 7। क्या है 7%। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। क्या है वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70%। क्या है 70%। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो जयवर्धने कोट्टे। जयवर्धने जो है वो कोट्टे हो जाएगा, ए हो जाएगा। जयवर्धने पूरा कोट्टे श्रीलंका के पुरानी राजधानी शहर कोलंबो के पूरब में अवस्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन घनत्व है, और इसका सही आंसर जो 115 को होगा वो हो जाएगा बिहार में। क्या है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन घनत्व है, 115 के बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। सर्वप्रथम मानसून शब्द क्या है, मानसून शब्द जो है वो हो जाएगा, अच्छा जन वन घनत्व नहीं है, ध्यान रखिएगा जन्म घनत्व। जन्म घनत्व बिहार में ही है, सही आंसर है कितना है 1106 है। क्या है 1106 है। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया है, और ये प्रयोग किया गया है अरब के द्वारा। क्या है अरब के द्वारा। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द जो है वो मौसम से हुई है, मौसम से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। क्या है सिक्किम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, काजीरंगा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 118 का, वो सी हो जाएगा। क्या है असम में। क्या है असम में। सिंगरौली, सिंगरौली जो है वो किस राज्य का सबसे बड़ा जो है वो कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा 119 के सी, मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 5 साल होता है। क्या है 5 साल होता है। अगला प्रश्न फिगर वाला है, आप बना लीजिएगा, ये डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। एक निश्चित कुट भाषा में बिल्ड को इस तरह लिखा जाता है, स्लिट को इस तरह लिखा जाता है, उस कुट भाषा में एस को कैसे लिखा जाएगा, तो एस को जो है वो 3 लिखा जाएगा। एक अर्थ भाग है, इस तरह आप कीजिएगा तो ये अरेंज कीजिएगा 321 भाग 3 प्लस 11 गुना 10 माइनस 19, ये हो जाएगा 198। पी भाग क्यू जो है कह रहा है पी भाग क्यू, तो पी जो है वो क्यू का जो है वो क्या है, तो ये पुत्री है। क्या है पुत्री है। क्यू की पुत्री जो है वो पी है। अब पी और आर में रिलेशन क्या है, तो पी क्यू और आर में, तो ये कह रहा है कि आर के पुत्री है कौन है, वो क्यू है। आर एस की बात करें तो आर और एस जो है पति पत्नी है, पति पत्नी है। एस और टी में जो एस जो है वो माँ है टी का। रिलेशन देखना है क्यू का टी से, क्यू का टी से देखना, ये रिलेशन देखना, ये जो हो जाएगा वो बहन हो जाएगा। क्या है बहन हो जाएगा। आंसर हमारा 124 के ए हो जाएगा। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, 876 से 865 गया है -11, 865 से 832 गया है -33, 832 से लेकर 733 गया ये -99। आप यहाँ देख रहे हैं -11 -33, अब -99, 3 से गुना हो रहा है, 11 या 33, 33 या 99, 99 गुना 297 हो जाएगा, तब 733 अब माइनस जो है 297 कर दीजिए, आ जाएगा 436, बी हो जाएगा। क्या है बी होगा। वोकल को इस तरह लिख सकते हैं और ओलास को इस तरह, तो एस को कैसे लिख जाएंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। चलिए निम्नलिखित में किसका परिणाम जो है वो 26 होगा, ये देखना है। ए का अर्थ भाग बी का अर्थ इस तरह करिएगा तो 26 हो जाएगा। अब कोई एक विकल्प को पकड़कर आपको करना होगा सोल्व। अगर मान लें कि हम यहाँ सी करते हैं, 29 + 34 भाग 2 - 4 गुना 5 बराबर क्या है 26 लाना है, तो इधर भी 26 आ जाएगा, इधर भी संतुष्ट करा, आंसर होगा सी। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो जब बदलेंगे तो 23 + 7 गुना 15 भाग 5 - 17 सोल्व कीजिएगा 27 आ जाएगा, ए होगा। डिफ़ॉल्ट को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, DEFAULT, ये हो जाएगा ADEFLTU हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्य अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा, यानी बी हो जाएगा।
130 की अगर बात करते हैं तो ये डी होगा, क्या है, डी होगा। निम्नलिखित में से किसके संकुचन और शिथिलीकरण के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है? तो वो हो जाएगा पेशीय कोशिकाएं, पेशीय कोशिकाएं। कफ सिरप में निम्नलिखित में किस एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल। थाइमोसिन उत्तरदायी है, थाइमोसिन उत्तरदायी है टी लसिका कणों के अधिक उत्पादन के लिए। हीमोग्लोबिन के साथ O2 के बंधन होने के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो हो जाएगा डाइफॉस्फोग्लिसराइड सांद्रता में वृद्धि से बंधन में गिरावट। किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा कारा, क्या है, कारा। कारा वनस्पति की जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो x का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो है 588 को अगर हम तोड़ेंगे, 588 को तो टूटेगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 3। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जो है क्या है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, 3 को एक और जोड़ा करना होगा, 588 गुना 3 करना होगा। तो आंसर हमारा जो क्या है, डी हो जाएगा, क्या है, डी। एक स्टीमर जो है वो धारा की दिशा में चलते हुए दो बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटों में तय करता है, या धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए उसी दूरी को 8 घंटों में तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या हो जाएगा? तो दूरी बराबर जो होता है वो क्या होता है, चाल गुना समय होता है। माना कि स्टीमर की चाल x किलोमीटर पर आवर, तो दूरी बराबर जो क्या हो जाएगा, 6 गुना 3 प्लस x बराबर 8 गुना x माइनस 3। ये हो जाएगा 18 प्लस 6x बराबर 8x माइनस 24, x बराबर हो जाएगा 21 किलोमीटर पर घंटा, क्या है, 21 किलोमीटर पर घंटा। एक बैग में 20 गेंदें रखी है जिन पर 1 2 3 20 संख्याएं अंकित है। बैग में यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य होता है तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 होगा, यानी 6 संख्या है। 5 से विभाज्य होने वाला कितना है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो ये 4 हो जाएगा। 5 और 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कितना है, तो 15 है। सिर्फ 15 जो है कॉमन है, यानी एक संख्या है, क्या है, एक संख्या। तो अब इस प्रायिकता हो जाएगा 6c1 प्लस 4c1 माइनस 1c1 बटा 20c1। हल कीजिएगा 6 प्लस 4 माइनस 1 बटा 20 यानी 9 बटा 20 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। निम्न में से कौन गलत है, बताना है कौन गलत है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, जबकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्या नहीं होती है। इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है, क्या है, दशमलव विस्तार जो है वो अशांत है। तो 140 का हो जाएगा डी, क्या है, डी। इसमें से जो हर में 7 उपस्थित है, अतः यह अशांत दशमलव विस्तार वाली संख्या होगी। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे, और इसका आंसर हो जाएगा 42, क्या है, 42। यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो वो है हैमर अस्कोजोल्ड, क्या है, हैमर अस्कोजोल्ड यूएनओ के एकमात्र महासचिव थे जिनकी पद पर रहते हुए जो है वो मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो वो हो जाएगा चाय का। कौन सी योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? तो वो है उजाला योजना, क्या है, उजाला योजना। उजाला योजना की घोषणा जो है 2015 ईस्वी में बिजली मंत्रालय ने उपभोक्ता को उद्दीप्त या CFL बल्बों के बजाय LED बल्बों को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया था। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत ने किस देश को हराकर जीता? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 145 के वो हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड को हराकर, क्या है, न्यूजीलैंड को। भारत ने यह ट्रॉफी जो है 12 वर्षों बाद जीता था, यानी 2013 में भी जीता था महेंद्र सिंह के कप्तानी में। पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में। भारत और किस देश के मध्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान, क्या है, किर्गिस्तान। 5 से 7 मार्च 2025 तक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, क्या है, नई दिल्ली। ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक 5 अवार्ड जीते हैं? तो ये हो जाएगा अनोरा ने, क्या है, अनोरा ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले, सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का। और ये 57वां ऑस्कर था, क्या, 57वां ऑस्कर अवार्ड था। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है? तो ये जो है वो कैलाश सत्यार्थी का, क्या है, कैलाश सत्यार्थी का है।
बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत भी 1980 में कैलाश सत्यार्थी द्वारा किया गया था। इन्हें 2014 में जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या है? नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में। क्या है? शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, और वो सबसे कम उम्र के प्राप्त करने वाली जो है महिला थी, 17 वर्ष की मलाला यूसुफजई। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 18। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।